ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब रावण को यह ज्ञात होता है कि उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण राक्षस सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं तो वो बहुत निराश होता है और इसके पश्चात फिर उसका पुत्र जो है इंद्रजीत वो रावण को आश्वासन देता है कि मैं अवश्य ही राम और लक्ष्मण दोनों का वध कर दूंगा और फिर वो युद्ध भूमि में जाता है। इंद्रजीत के पास ब्रह्मा जी से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है जिससे वो अदृश्य होकर के युद्ध में भाग ले सकता है, इसलिए वो युद्ध भूमि में जाता है और बहुत सारे वानर सैनिकों को वहाँ पर मारता है। वो अदृश्य होकर के पूरे वानर सेना पर लक्ष्मण और राम इत्यादि सभी पर वो वान से आक्रमण करता है। रामचंद्र जी को ये ज्ञात हो जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित वाण है, इसलिए उसका आदर करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों उसका प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, जिसके कारण अंत में वो इंद्रजीत के वानों से दोनों भाई राम और लक्ष्मण घायल होकर के और युद्ध भूमि पर अचेत होकर के गिर जाते हैं। इसके पश्चात इंद्रजीत उनको मरा हुआ समझ करके लंका लौट जाता है और रावण को अपने विजय की बात बताता है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 74वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब बहुत सारे जो वानर बच गए हैं वो राम और लक्ष्मण दोनों को युद्ध भूमि में अचेत हुआ देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और विलाप करते हैं और किंकर कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो जाते हैं कि अब क्या करें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब जो है वो विभीषण जो है वो सभी वानर सैनिकों को समझाते हैं कि आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण जो हैं वो उन्होंने ब्रह्मा जी के शस्त्र का आदर करते हुए और उन पर वार नहीं किया है, इसलिए वो इन वानों से सिर्फ मूर्छित हुए हैं और वो ये बताते हैं कि इनका प्राण सुरक्षित है। इसलिए वो सभी वानर सैनिकों को आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात वो वायुपुत्र हनुमान को फिर बताते हैं कि अब आपका ये दायित्व है कि जो भी बचे हुए वानर सैनिक हैं उनका उत्साहवर्धन करें। तब इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान और विभीषण दोनों जो है युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करते हैं और युद्ध भूमि जहाँ के वानर सैनिकों का वो अंबार लगा हुआ था और वहाँ उनका घायल शरीर जो है वो पूरी युद्ध भूमि में जो है वो पड़ी हुई थी, उसका मुआयना करते हैं। वो देखते हैं कि उस निरीक्षण के क्रम में वो पाते हैं कि जितने भी महत्वपूर्ण वानर सेनापति थे, सुग्रीव, अंगद, नील, सरभ, गंधमादन, जामवंत, सुसेन, वेगदर्शी, मैंद्र, नल, ज्योतिर्मुख, द्विविद, ये सभी वानरों को विभीषण और हनुमान जो है वो युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पड़े हुए देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि इंद्रजीत ने जो
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था वो दिन के 4 प्रहर तक वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता रहा था। और उस 4 प्रहर में जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था उसमें 67 करोड़ जो है वो वानर सैनिकों का वध हुआ था, वध हो गया था। और सिर्फ 5वां भाग जो है वो चूँकि 4 प्रहर के बाद वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रुक गया था, तो 5वें पहर में जो वानर सैनिक बचे हुए थे, जो कुल सैनिकों के लगभग 5वां भाग थे, वही जीवित बचे हुए थे। तो इस भ्रमण के क्रम में वायुपुत्र हनुमान और विभीषण जो है फिर सबसे जो बुजुर्ग रीछ सैनिक जिसका नाम जामवंत था उसको देखते हैं। उनका शरीर तो स्वयं वृद्ध होने के कारण कमज़ोर है और उसके पश्चात उनका शरीर जो है बहुत से वानों से बिधा हुआ है और वो एकदम लाचार पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तब उसके पश्चात जब जामवंत जो है वो वायुपुत्र विभीषण को देखते हैं, तब विभीषण से वो प्रश्न करते हैं कि क्या आप लोगों ने निरीक्षण किया है युद्ध भूमि का, क्या वायुपुत्र हनुमान जीवित हैं? इस तरह का सवाल जो है जामवंत करते हैं। तब जो है विभीषण उनसे सवाल पूछते हैं कि जामवंत महोदय, आपने और किसी व्यक्ति सुग्रीव, अंगद, राम और लक्ष्मण किसी के बारे में चिंता प्रकट नहीं की और सिर्फ वायुपुत्र हनुमान के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस हनुमान से विशेष प्रेम का क्या कारण है? ये बात विभीषण जो है जामवंत से पूछते हैं। तब उसमें जामवंत बहुत अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वायुपुत्र हनुमान अगर मृत हो गए तो हम लोग के जीवित रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और हम लोग जी करके भी जीते हुए भी मृत के समान ही होंगे। और अगर वायुपुत्र हनुमान जीवित हैं तो ये आशा करनी चाहिए कि हम सभी जो है वो जीवित हो जाएंगे। इस तरह की बड़ी बात जो है वो जामवंत हनुमान जी के बारे में कहते हैं। तब हनुमान जी जामवंत के समीप पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तब जामवंत जो है हनुमान से कहते हैं कि जाओ वायुपुत्र हनुमान, और तुम जो है सभी वानर सैनिकों और राम और लक्ष्मण की रक्षा करो। फिर वो बताते हैं कि यहाँ से उस स्थान से उत्तर में जो है वो एक हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पर जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है, जिसमें उन्होंने 2 पर्वत शिखर का नाम बताया, जिसका नाम है ऋषभ और दूसरे का नाम कैलाश शिखर है। फिर वो बताते हैं कि इन दोनों शिखरों के बीच में एक औषधि युक्त जो है स्वर्णमयी शिखर है जो अत्यंत दीप्तिमान है, मतलब रोशनी से प्रकाशित होता रहता है। इस तरह का बात वो बताते हैं। और वो बताते हैं कि उस शिखर पर 4 प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। वो 4 प्रकार की औषधियाँ जो है वो निम्न प्रकार की है। मृत संजीवनी, दूसरा है विशल्यकरणी, और तीसरा सुवर्णकरणी, और चौथा जो है वो संधानी। तो ये 4 प्रकार के औषधि जो है उस पर्वत शिखर पर मिलते हैं। इसलिए जामवंत वायुपुत्र हनुमान को कहते हैं कि तुम शीघ्र जो है हिमालय पर्वत पर जाओ और वहाँ से इन सभी औषधियों को लेकर वापस लौटो और राम और लक्ष्मण और सभी वानर सेनापतियों के प्राणों की रक्षा करो। इतना जब जानकारी मिलने के बाद जो है वायुपुत्र हनुमान जो है अपने शरीर को विराट रूप बनाते हैं और बना करके वो वहाँ पर लंका में जो एक महत्वपूर्ण ऊंचा पर्वत था
जिसका नाम था मलय पर्वत। उस मलय पर्वत पर जो है वो वहाँ पर चढ़ जाते हैं और मलय पर्वत पर चढ़ने के पश्चात जो है वहाँ से वो ऊंची छलांग लगाते हैं और ऊंची छलांग लगा करके आकाश में वो उड़ते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि वो अपने पूँछ को ऊपर उठा लेते हैं और पीठ को झुका करके, कान सिकोड़ करके और अपना दोनों हाथ जो है उनका इस प्रकार आगे है, जैसे सर्प का जो शरीर होता है उस तरह का वो दोनों हाथ आगे बढ़ा करके और वायु मार्ग से उड़ने लगते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे गरुड़ जो है वो वायु मार्ग से जा रहे हैं। इस प्रकार वो वायु मार्ग से आगे बढ़ते हैं और जब वो उड़ते हैं वहाँ से तो बहुत सारी जो वहाँ की उस पर्वत शिखर की जो वृक्ष इत्यादि थे वो हलचल करके वहाँ पर गिर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिखाया गया है कि उनका वेग जो है वो अपने पिता वायु के समान ही था और वो फिर रास्ते में विभिन्न प्रकार के पर्वत, पक्षी, सरोवर, नदियाँ और तालाबों को देखते हुए और पार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पश्चात वो अंत में जा कर के वो हिमालय पर्वत का उनको दर्शन होता है। वो हिमालय पर्वत को जब देखते हैं तो उन्हें देख करके वो एकदम पर्वत जो है वो स्वर्णमयी दिखाई पड़ता है और यहाँ पर उस पर्वत शिखर पर वो बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम भी वहाँ पर वो देखते हैं, ऐसा बताया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण जो देवर्षि लोग थे, सन्यासी लोग थे, वो निम्न प्रकार थे। उस पर्वत पर वो हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा का स्थान को देखते हैं। उसके पश्चात रजत नाभि का स्थान को देखते हैं। फिर इंद्र का भवन वहाँ पर वो देखते हैं और उसके बाद फिर रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर वान छोड़ा था उस स्थान को भी वह देखते हैं। माने उस स्थान पर जहाँ रुद्रदेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था उस स्थान को भी देखते हैं। उसके बाद भगवान हयग्रीव का वास स्थान, उसके बाद ब्रह्मास्त्र देवता का दीप्तिमान स्थान, ये सभी स्थान जो है वो वायुपुत्र हनुमान वहाँ उसका दर्शन करते हैं। साथ ही वो यमराज के सेवक जो है वो भी उनको वहाँ दिखाई पड़ते हैं। इसके सिवा वो अग्नि, कुबेर और 12 सूर्यों के समान तेजस्वी स्थान भी वो दिखाई पड़ता है। इसके अलावा चतुर्मुख ब्रह्मा, शंकर जी के धनुष और वसुंधरा की नाभि स्थान का भी वहाँ पर उन्हें दर्शन होता है। तत्पश्चात कैलाश पर्वत, हिमालय शिला, शिवाजी का वाहन वृषभ, सुवर्णमय श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखते हैं। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों पर पड़ती है जो उस पर्वत पर देदीप्यमान हो रहा है, मतलब उस पर्वत शिखर पर वो औषधियाँ जो है वो चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उन औषधियों को यह प्रतीत हो गया कि उन्हें कोई लेने आ रहा है, इसलिए वो सभी औषधियाँ जो है अदृश्य हो जाती हैं। और जब वो औषधियाँ अदृश्य हो जाती हैं तब वायुपुत्र हनुमान जो है उनको उनसे वो कठोर बात कहते हैं और वो फिर जो है कठोर बात कहते हुए जिस स्थान पर जो है सभी औषधियों का वो जिस पर्वत शाखा पर था उस पूरे पर्वत शिखा को वो एक जोर लगा करके
औषधियों के साथ उखाड़ लेते हैं। उनके इस प्रकार से पर्वत शिखा को उखाड़ने के कारण वो अगल बगल में जितने भी पर्वत शिखर थे वो भी धराशायी हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात वो उस पर्वत शिखर को उखाड़ करके और फिर वो गरुड़ की भांति जो है वायु मार्ग से जो है वो उड़ान भर करके और वापस लंका पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर वो त्रिकूट पर्वत पर पुनः उतर जाते हैं। और उस त्रिकूट पर्वत पर उतरने के पश्चात सभी वानर सैनिक जो है वो देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। विभीषण भी उनको गले लगा देते हैं और फिर वो उनका अभिवादन भी करते हैं। जब वही पुत्र हनुमान वहाँ पर पर्वत शिखर लेकर के आते हैं तो जो जानकार व्यक्ति जामवंत थे उन सभी औषधियों को जो है उससे राम और लक्ष्मण एवं अन्य वानर सेनापति और सैनिकों पर इसका प्रयोग करते हैं और उसके प्रयोग से जो है राम और लक्ष्मण और सभी जो है वानर सैनिक जो है उनकी पीड़ा समाप्त हो जाती है, उनके शरीर से वान निकल जाता है और वो सभी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। और जब पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उन्हें कोई वान नहीं लगा है, बल्कि वो रात्रि में सो करके उठे हैं। सभी वानर जो है ये राम और लक्ष्मण को स्वस्थ देख करके प्रसन्न होते हैं और खुशी जाहिर करने लगते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि ये राम और रावण के जो युद्ध होता था उसमें जितने भी राक्षस का वध होता था, उन राक्षस सैनिकों को जो है वो रावण के आदेश से समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसके पीछे उद्देश्य वही होता था कि जिसके कारण ये वानर सैनिकों को राक्षस सैनिकों की मृत्यु के बारे में, उसकी संख्या के बारे में सही ज्ञान नहीं हो सके, इसलिए वो इनके मृत शरीर को समुद्र में फेंकवा दिया करता था। इस प्रकार जो है राम और लक्ष्मण और सभी वानर सैनिक जो है वो पुनः स्वस्थ होकर के और फिर पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। धन्यवाद।